In last period, we have learned the steps of the operations, how to process the CPU, and today we have learned CPU has three parts: MU, CU, and ALU. Means the long form of MU means memory unit. Information is temporary or permanently stored in this unit, that is memory unit means MU. ALU means arithmetic logical units means ALU. All the mathematically and logical operations are conducted by this unit that is arithmetical logical unit means ALU. The third one is control unit means CU. This is the main managerial unit that manages all operation performed by the computer means control unit, that is the CU. There are two types of main memory: random access memory or ROM means read only memory means ROM. Okay, the फर्स्ट इज मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट में क्या होता है कि ये जो परमानेंट और टेम्पररी कुछ स्टोर करना है तो ये मेमोरी यूनिट वो स्टोर करके रखते हैं. ALU क्या करता है, उसमें जो कुछ लॉजिकल समझो कुछ निकालना है रिजल्ट या फिर कुछ ऑपरेशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है, मैथमेटिकली कुछ प्रॉब्लम्स करने हैं, तो ये करने का काम कौन करता है, ALU. देन कंट्रोल यूनिट मीन्स CU. This is the management unit that manage all operations performed by the computer. कंप्यूटर से जितने सारे वर्क्स परफॉर्म हो रहे हैं वो प्रॉपर चल रहे हैं क्या, वो प्रॉपर सही रिजल्ट दे रहे हैं क्या, इसकी जानकारी देखने का काम कंट्रोल यूनिट करता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी. मेन मेमोरी टू टाइप्स की होती है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक रोम मीन्स एक रैम और एक रोम रीड ओनली मेमोरी. रैम मीन्स क्या होता है, इट इज़ द मेन फॉर्म ऑफ मेमोरी यूज बाय द CPU फॉर परफॉर्मिंग फास्ट ऑपरेशंस व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ. द रैम इज टेम्पररी और वर्टाइली memory unit because the data is lost when the computer is turned off. RAM is expensive, so it is not possible to use high variant for the personal computing. But higher the RAM capacity, faster is the CPU processing power. जो रैम होती हो वो कैपेसिटी उसकी होती है जैसे कि CPU का पावर होता है, उस तरह से उसका पावर होता है और वो उतना कार्य कर सकती है. रोम इट्स इज अनदर फॉर द मेन मेमोरी that is can the store the boot time instructions. Boot times instructions includes the loading of the operating system, various programs that needs to be started during the boot process, and all essential startup instructions. That instructions stored in ROM cannot be changed, and hence it is the only read and the CPU. देखिए यहाँ पर जो दो मेमोरीज है, जो कि एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि टेम्पररी और परमानेंटली यूज़ होती है, पर रोम जो होती है वो सिर्फ कंप्यूटर स्टार्ट होने से बंद होने तक ही होती है, उसके बाद ये क्या हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है. डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड रोम. differences between the RAM and ROM. RAM stands for the random access memory. ROM stands for the read only memory. RAM, it is volatile in nature. Its contents are erased when the power is turned off.
but ROM is not a volatile in nature. Its contents are not erased when the power is turned off. We can read as well as write through this memory. We can only read this memory but cannot write through it. देखिए यहाँ पर रैम और रोम का डिफरेंट बताया गया है कि रैम क्या करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से जाना जाता है, रोम रीड ओनली मेमोरी से जाना जाता है। रैम का जब पावर कंप्यूटर का ऑफ हो जाता है तब रैम कुछ भी काम का नहीं होता है, वो सारा डाटा उड़ा देता है जो आपने लिखा है, जो आप उस पर वर्क कर रहे हैं। पर रोम कैसा होता है, परमानेंट मेमोरी वाला होता है। अगर उसने डाटा बंद भी कर दिया या कंप्यूटर ऑफ भी हो गया तो आपका डाटा सेव रहता है, स्टोर रहता है। रैम में क्या होता है, वी कैन रीड, सिर्फ हम रैम की जो मेमोरी है वो रीड भी कर सकते हैं और उस पर लिख भी सकते हैं और कुछ लिखा भी सकते हैं। पर रोम इज़ नॉट फॉर राइटिंग, ये राइट के लिए नहीं होती, ये सिर्फ रीड करने आती है, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इस तरह से हमने मेमोरी के जो 3 पार्ट है वो देख लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।